आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 66 से आपको कराया जाएगा। वो भी आपको 25 क्वेश्चन रहेगी। और यदि आप 1 से लेकर आपको 1 to 65 तक जीएस का क्वेश्चन नहीं देखें तो आप जाकर पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आपको क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है, विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है कौन सा? वाटर चेस्टन है, अमेजनी जलनी है, या जल हाइसिंथ है, या आपको यूट्रिकलेरिक है। तो जल हाइसिंथ है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये सबसे अधिक तेज़ बढ़ने वाला जल पादप है। जल हाइसिंथ है जो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। यानी बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है। ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक कर लेना है। और चलिए इसका सबसे पहला नंबर बोल रहा है, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन को बिगड़ जाता है। तो जो वन रोपण है उससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है दोस्तों। वन महोत्सव से भी बिगड़ता है, आपका सामाजिक वानिकी से भी बिगड़ता है, लेकिन लकड़ी को काटने से संतुलन बिगड़ता है। ये ध्यान रखना होगा आपको मेन रूप से कि कोई भी पौधा लगाया हुआ है, पेड़ पौधा लगाया हुआ, वहाँ से आप उसको पेड़ को पौधे के काट दीजिएगा तो आपको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। किसके कारण? तो लकड़ी को काटने के कारण आपको पेड़ का जो पारिस्थितिक है वो संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। यानी क्या ऐसा है जो विश्व में सभी पादप मर जाएंगे तो जितना सारा पशु है उनकी कमी के कारण मर जाते हैं। यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी क्या होते हैं कि कमी के कारण मर जाने के लिए कारण हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आश्रय स्थान, शीतल वायु, भोजन या ऑक्सीजन। तो आपका एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ पशु का ही नहीं बल्कि आपका मनुष्य का भी है कि सभी पादप मर जाएंगे तो आपका पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाते हैं। यानी पशु या मनुष्य भी मर जाते हैं किसके कारण? तो आपका ऑक्सीजन के कारण कोई भी चीज़ आपको जीवित धरती पर नहीं रहती है, ठीक है। ओनली फॉर आपको मनुष्य और एक पशु पक्षी है, जितने भी हैं सभी के पास ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सभी लोग क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण के क्या कहते हैं। आपको एसएससी पूछा हुआ है 2012 में पूछा हुआ, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं। स्थान रहित कहते हैं, स्वस्थाने कहते हैं, या जीव कहते हैं, या पात्रे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थाने होते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कल की वीडियो नहीं मिली होगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ नहीं थे इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो सका था। आपको यहाँ से रेगुलर आपका क्लास चलेगी, ठीक है, रेगुलर रहेगी। आपको पूर्ण रूप से वीडियो को देखना होगा। और यदि आपको ये ऑल कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी का है, ठीक है, आपको चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। और यदि आपको जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म किया जाएगा तो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स कराई जाएगी। तो इसका स्थान जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है। जंगली जानवरों को निवास स्थान से, या मृदा अपवर्तन से, या वन संपत्ति की क्षति से, या अनेक मूल्यवान पादप की क्षति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपवर्तन के कमी से होता है। यानी अधिक से खतरनाक क्या होता है, बढ़ जाती है। सबसे अधिक मृदा अपवर्तन के खतरनाक प्रभाव होता है
वनोन्मूलन का। वनोन्मूलन का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 71, चारण आहार। चारण आहार श्रृंखला के चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। उत्पादन, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपघटक। ठीक है, उत्पादक के कारण चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर है। आपको एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा जो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है। एसएससी 2012 में पूछा हुआ है। आपको बताए थे कि जितना भी रहेगा आपको PYQ रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इसमें रिलेटेड रहेगी। ठीक है, आपको वो भी चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें, और जितने पास आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा NEERI नीरी। ठीक है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी से। किससे संबंधित है? तो नीरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है मैंग्रोव वनों। ठीक है, मैंग्रोव वनों से वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा। ये ध्यान रखना होगा। जैसे ही मैंग्रोव आएगा तो आपको मैंग्रोव से ही आंसर रहेगा कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होता है, तो आपको मैंग्रोव का विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आपका यूपी PCS में पूछा हुआ, आपको बार बार बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा है। पूरे स्टेट में आपको पूरा से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत। राइट आंसर आपका जल विद्युत है। जो भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन, यानी जो विद्युत उत्पादन या जो विद्युत धारा होता है उसको उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको जल के लिए है। ठीक है, जैसे ही नदी में क्या होता है कि मोटर लगा दिया जाता है तो वहाँ से आपको विद्युत की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा कि धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पीढ़ीगत संवेदनशीलता के विषय हैं वो क्या कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के होते हैं। किसके होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यूपी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यूपी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, धारणीय विकास जिसके उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है वो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। ये यूपी PCS में पूछा हुआ है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इकोटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इकोटोन। आपका राइट आंसर क्या है? इकोटोन है। जो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटीन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही आप 100 सब्सक्राइबर आज ही करिएगा तो आपको कल से लाइव क्लास कराया जाएगा, वो भी आपका हर प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 50 क्वेश्चन के साथ आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब्सक्राइब जल्द से जल्द करना होगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगी उसमें, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से उठाकर आपको दिया जाएगा। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा था आपका राइट आंसर क्या था? इकोटोन इसका राइट आंसर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? निम्न में से कौन सा एक प्रवाल व्यंजक, ठीक है, व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? आपको यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। आपको सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तो सबसे अधिक प्रभावी कारण क्या है? तो सागरीय यानी जो जितने सागर हैं उनका जल का समान तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन और आपको बात करते हैं 79 में बोल रहा है निम्नलिखित पादप, ठीक है, निम्नलिखित पादप में कौन सा ओजोन रिक्त कारक है, यानी खाली कारक है? आपका बार बार बता रहे हैं यूपीपीसीएस में सबसे ज़्यादा इस सेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस या कार्बन टेलाक्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है, बी का एक और दोनों दो सही है, या सी में 2 या 3 सही है, या डी में 1 2 3 सही है। यानी इसमें निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्त कारक होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, हैलांस भी होते हैं और कार्बन टेलाक्लोराइड भी होते हैं। आपका तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में आपका 1 2 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 80 में है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाने के लिए नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। यानी यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में, ठीक है, कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को आपको चिन्ह लगाना होगा। तो आपको उसी पिछले आपको क्वेश्चन की ओर है कि पूर्वी हिमालय है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है या पश्चिमी हिमालय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पूर्वी हिमालय, और तीसरा पश्चिमी घाट, यानी दोनों होता है, पूर्वी भी होता है और पश्चिमी भी होता है, ठीक है, पूर्वी भी होता है और पश्चिमी भी होता है। आपका दोनों आंसर जिसमें है वो आपका सही है, यानी आपका पूर्वी और पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 3 पूर्वी हिमालय में भी होता है और पश्चिमी घाट में भी होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आंध्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग होते हैं? यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा हुआ है कि उपयुक्त सभी होते हैं, पोषण पूर्ण प्राप्ति के चक्रण हेतु, या पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम का भारी धातुओं का अब मुक्त करने हेतु भी होते हैं, या तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण काम करने हेतु भी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी होते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय के आर्द्ररूप भूमि को निम्नलिखित में किस हेतु उपयोग होते हैं? तो आपको तीनों होता है, इसका भी उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है और ऑप्शन नंबर सी का भी उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी आपका सुमेलित नहीं है तो भारतीय वन प्रबंधन, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है। कहाँ है? तो कोलकाता में जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस देश में वैश्विक, ठीक है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया। आपको यूपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका भारत में नहीं किया गया था। क्या चीज़ का नहीं किया गया था? जो विश्व के तापमानों का आंकड़े का इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया था भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
84 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी एवं तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी होता है, तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। यानी जो हरा गृह का गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका नहीं है, मीथेन भी नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं है, आपका नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको इतना ही तक था 85, आपको 66 से 85 तक आपको क्वेश्चन कराया गया। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट में लिखना है, और आपको जो जो आंसर मालूम है कमेंट में लिख सकते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को 100 सब्सक्राइब पूरा करें ताकि लाइव क्लास आपको लेकर आएँ दोस्तों। चलो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।